नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नवरात्र को लेकर देश भर में माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। पूरे देश भर में नवरात्र पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र में हर दिन अलग अलग माता की पद पूजा होती है। नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा देवी का होता है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाता है। इसी के चलते इन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मां कुष्मांडा का विधि विधान से पूजन करने पर अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। मां कुष्मांडा देवी का एशिया का सबसे बड़ा मंदिर और सिद्ध पीठ में से एक कानपुर के घाटमपुर इलाके में मौजूद है। यहाँ पर नवरात्र में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ माता के दर्शन करने के लिए आती है। कानपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बस से घाटमपुर में यह सिद्ध पीठ स्थित है, जहां नवरात्र में दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो लोग आंखों की किसी समस्या से ग्रसित होते हैं, वह अगर इस मंदिर में माता की मूर्ति से नीर लेकर अपनी आंखों में लगाते हैं तो उनके आंखों की सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शारीरिक रोगों से दूर होने के लिए भी लोग इस मंदिर में आते हैं और उन्हें अत्यधिक शारीरिक लाभ मिलता है। आंखों के रोग ठीक हो जाने के बाद लोग यहाँ पर माता के चरणों में सोने और चांदी की आंखों को भी चढ़ाते हैं। इसके भी विशेष मान्यता है। मंदिर कमेटी के सदस्य गुड्डू पंडित ने बताया कि यह मंदिर बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक है। वह माता के सिद्धि पीठों में से एक है और एशिया का सबसे बड़ा मां कुष्मांडा देवी का मंदिर है। यहाँ के लिए यह विशेष मान्यता है कि जो भी माता के चरणों में चढ़े नीर को अपनी आंखों में लगाता है, उसके आंखों के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो वहीं इतिहासकार डॉक्टर भवानी दीन की माने तो दो मुख वाली कुष्मांडा देवी की मूर्ति शैली मराठा कालीन प्रतीत होती है, जो दूसरी से 5वीं शताब्दी के बीच की है। इनकी खोज कोहरा नामक ग्वाले ने की थी, जिस समय यहाँ के राजा घाटमपुर दर्शन हुआ करते थे। वहीं सन 1330 में इस स्थान पर मां की मढ़िया का निर्माण करवाया था, जिसके बाद सन 1890 में एक व्यवसायी ने इस मंदिर का नए सिरे से जीर्णोद्धार करवाया गया। 75 साल के स्थानीय बुजुर्ग राधेश्याम की माने तो उनके पूर्वजों ने बताया था कि सालों पहले इस स्थान पर जंगल हुआ करता था। लोग अपने पालतू जानवरों को चराने इस क्षेत्र में आते थे। एक गाय हर दिन इस स्थान में आकर अपना दूध गिरा देती थी। इस गाय का मालिक परेशान हो गया कि मेरी गाय का दूध हर दिन गायब हो जाता है, और अब उसने अपनी गाय का पीछा किया तो उसने गाय को इस स्थान में दूध गिरते देखा। उसने जब इस स्थान की खुदाई की तो मां की ये मूर्ति मिली और उसने इस मूर्ति को निकलवाना चाहा तो वह खोदते रह गया, पर मूर्ति का अंत नहीं ढूंढ पाया। जिसके बाद राजा घाटमपुर दर्शन ने यह छोटी सी मढ़िया बनवा दी, जिसकी लोग पूजा करने लगे। बताया यह भी जाता है कि अंग्रेजों के शासन में स्थान से सड़क बनाने की कोशिश की गई, पर उनको भी कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि जितने दिन में मूर्ति की खुदाई होती थी, दूसरे दिन भी वहीं से खुदाई करनी पड़ती थी। देश के मंदिरों में आपको साधु संत और बाबा मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना करते दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ की पूजा मालिन यानी घर घर फूल बांटने का काम करने वाली करती हैं। यही मां कुष्मांडा देवी का श्रृंगार करती हैं, वस्त्र पहनाती हैं और भोग लगाती हैं। यह परंपरा यहाँ सैकड़ों सालों से चल रहा है। मंदिर की मालिन कमला देवी की माने तो यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं, जो श्रद्धा अनुसार मां की सेवा करते हैं। यहाँ मां की पिंडी से निकलने वाले जल से कई लोगों की आंखों में आराम मिला है। आंख में माड़ और मोतियाबिंद को तो पहले दिन से ही आराम मिलने लगता है। घाटमपुर स्थित मां कुष्मांडा देवी चतुष्टय आकार की हैं, जिनके 2 मुख हैं और उनकी पिंडी जमीन में लेटी हुई प्रतीत होती है। स्थानीय निवासी रामकुमार मिश्रा की माने तो यह विश्व की इकलौती मूर्ति है जो चतुष्टय कोण की है। इसी के चलते यहाँ नवरात्रि की चतुर्थी को लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, जो मां के श्रृंगार के साथ भोग के लिए कच्चे चने चढ़ाते हैं। यहाँ कुम्हड़ा की बलि भी चढ़ाई जाती है, जो मां का पसंदीदा फल है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया।